आगे चलते। अब भगवान क्या बताने वाले? राज विद्या राज गुह्य योग, यानी जो 7वें अध्याय में भगवान ने चालू किया प्रकरण। क्या चालू किया? कि अर्जुन मैं तुझे अपना समग्र रूप बताऊंगा। समग्र यानी मैं कैसा हूं, सगुण हूं, निर्गुण हूं, निराकार कैसा हूं, और मैं भक्ति के बारे में बताऊंगा तुझे। तो उसी बात को बीच में थोड़ा डेविएशन आ गया था अर्जुन के प्रश्न के कारण, इसलिए भगवान ने वो डेविएशन को पूरा किया, है ना, लिया। अंतकाल में कैसे करना चाहिए वो भी बहुत जरूरी था। अब भगवान पुनः उसी ट्रैक पे आ गए और कह रहे हैं अर्जुन अब मैं उसी सब्जेक्ट को चालू कर रहा हूं, राज विद्या राज गुह्य योग। ओहो हो, इसका नाम देखो आप। विद्या का मतलब स्किल, समझते ही हम विद्या एजुकेशन नहीं, विद्या। तो यहां भगवान जो बताने वाले हैं, भगवान कह रहे हैं मैं कोई छोटी मोटी विद्या नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसी विद्या बता रहा हूं जो विद्याओं की राजा है, राजा द सुप्रीम, उसके ऊपर कोई विद्या नहीं है। और बल्कि हम इसको समझना चाहें ठीक से तो इसको इस तरह से समझें कि ये विद्या यदि नहीं सीखी, ये विद्या जिसको कि ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, एकाक्षरी विद्या भी कहते हैं, यदि ये विद्या नहीं सीखी तो जीवन में कुछ भी सीख लिया हो। मैं तो कह रहा हूं आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि दुनिया नाम गा रही है, आपने दुनिया में जीवन को बहुत सरल कर दिया लोगों के, बहुत अच्छी बात है, आपको ब्रह्म लोग मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे लोग मिलेंगे, लेकिन राज विद्या यदि नहीं सीखी तो सब कुछ जीरो है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं चीजें। सपोज मैं बहुत बढ़िया जो है फाइटर हूं, आर्मी में सेवा दे रहा हूं, ठीक है, जीरो है ना। एक बंदा कह रहा है मैं बहुत अच्छा गायक हूं, बहुत अच्छा। एक कह रहा है मैं बहुत सुंदर हूं, है ना। किसी के पास धन ज्यादा है, कोई कह रहा है मैं बहुत परोपकारी हूं, लाखों रुपए दान देता हूं महीने में। तो ये सारी मैं कह रहा हूं जितने भी गुण है ना, जितने भी हमारे अंदर गुण है, इनको जीरो मानते जाओ। किसी के पास 1 जीरो है, किसी के पास 2 जीरो है, किसी के पास 3 जीरो है, किसी के पास 5-7 जीरो हो सकती है लाइफ में। तो इन टोटल जीरो का योग कितना होगा? टोटल 7 जीरो का योग, 5 जीरो का योग, 3 जीरो का योग, जीरो। अब किसी के पास 1 जीरो है, वो कुछ ना तो पढ़ा लिखा है ना कुछ जानता है, उसको मान लो पत्नी है, पति है, अपना ठीक है, अपना घर गृहस्थी का काम चला रहा है, बढ़िया भगवान का भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, 1 ही जीरो है उसके पास। लेकिन उसने इस राज विद्या रूपी 1 अंक को पकड़ रखा है। 1 आए, ये राज विद्या का मतलब 1, तो उसकी 1 जीरो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बस यही गणित है लाइफ का। हम जीरो इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी 1 को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, और बिना 1 के पकड़े वो सारी जीरो हमारी खत्म होने वाली हैं। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। तो ये ऐसी राज विद्या है भाई, जिसका वर्णन भगवान करेंगे। और क्या कह रहे हैं? राज गुह्य। ओहो हो अर्जुन, ये ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हो, ये गुह्य नहीं है। ये गुह्य का मतलब गोपनीय। गोपनीय बात भी हम किसी को बताते हैं क्या सज्जनों? और गुह्य की अगली टर्म होती है गुह्यतर, और गुह्यतर की भी अगली टर्म होती है सुपरलेटिव गुह्यतम, जिसको कि राज गुह्य कहा। गुह्यतम कह लो। आज हम में से हम सब तिलक नगर के रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं राज गुह्य तो छोड़ो, हम अपने घर की संपत्ति भी एक दूसरे से पूरी पूरी शेयर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मेरे घर में कितने प्लॉट हैं, कितने सोने के बिस्किट हैं, बता सकते हैं क्या एक दूसरे को? हाँ देखो, फ्यूज उड़ गया एकदम से। अरे कई समझदार तो हमने कहा दिल्ली में जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं पूरी बात। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं राज गुह्य बात, जो कि बहुत गोपनीयों का राजा है, इतनी गोपनीय कि हर एक से नहीं कही, वो भी मैं अर्जुन तेरे को कह रहा हूं। अरे वाह महाराज वाह, कहो तो फिर जल्दी से। हाँ तो कहते हैं, आइए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम करतुमव्ययम्। राज विद्या है, राजगुह्य पवित्र है। और वाह भाई वाह,
यानी ये विद्या ऐसी है, इसको हमने सीखने की इच्छा भी करी ना, हम पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम अपने आप में पवित्र करने वाला है। हमारे सुधीर जी इसको कहते हैं कि हम जैसे पूजा में बैठते हैं, नहा धो के बैठते हैं, नए वस्त्र लेके बैठते हैं, पवित्र ही तो हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी सबसे पहले ओम पवित्र पवित्राणाम, है ना, ये बैठे देखो ये बोलते हैं अभी, है ना, यो स्मरेत पुंडरीकाक्ष भाई आप अभ्यंतर शुचि, लो अंदर बाहर से सबकी आपकी शुद्धि करते हैं। किससे करते हैं? भगवान नाम से करते हैं। वाह भाई वाह। हम तो नहा धो के, अरे नहा धो के आया होगा, भगवान नाम से शुद्धि होगी, नहाने से थोड़ी होती है। अच्छा, तो ये पवित्र करने वाला उत्तम है, प्रत्यक्षावगमम है, यानी जैसे ही हम भगवान की तरफ चलेंगे, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे रिलेशन में, हमारे रेस्पॉन्सेज में, एटीट्यूड में, ये सब में फर्क आएगा। आप देखो, करके देखो आप। और 10-5 महीने की जरूरत नहीं है, अभी 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 इसी क्षण आ जाएगा। आप ऐसा है, आप भक्तों के साथ रहना चालू करो, आप भगवत गीता के साथ रहना चालू करो, इसको पढ़ो, देखो क्या होता है। अरे आपके आसपास के लोग कहने लगेंगे आजकल तो सरकार बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं भाई साहब, वो 550 रुपये खुशा लिया हमसे गीता परिचय अभियान वालों ने, ये उसका लग रहा दिखता है यार प्रभाव। वो उस दिन थोड़ा इमोशनल सा करके, वैसे तो हम देने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इमोशनल किया यार, दे आए अम्मा पैसे प्रत्यक्षावगमम धर्मम है, सुसुखुम है। ओहो, सुसुखुम है मतलब अरे करने में बहुत आसान है भाई, भक्ति इतनी आसान है। भगवान बताएंगे इसी अध्याय में अभी 10 मिनट बाद ही कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्जुन, तू कुछ भी मेरे को भाव से अर्पण कर दे, मैं वही ग्रहण कर लेता हूं। अरे ग्रहण ही नहीं करता हूं, मैं खा लेता हूं अर्जुन। अच्छा महाराज, हम तो समझ रहे थे हम तो वैसे ही, आप खाते पीते नहीं हो। नहीं खाता हूं अर्जुन, मैं खुद कह रहे भगवान। अरे खाते हो आप? हाँ खाता हूं। इतनी सुसुकुम है, इतनी सुखप्रद है भक्ति, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। और अव्ययम है। अव्ययम का मतलब क्या है भाई? नष्ट नहीं होती। आपको कोई ऐसा पर्स दे जिसमें सुबह आप 5,000 रुपए लेके निकलो और 2,000 की साड़ी खरीदी और 2,500 का वो लिया, फिर पर्स खोला, फिर 5, फिर 1,000 का लिया, फिर पर्स खोला, फिर 5। अरे यार बोलो चाहिए कि भाई दिल्ली वालों ऐसा पर्स चाहिए क्या? हाँ देखो अब आया, अब पहली बार इतनी बड़ी स्माइल आई है। मतलब अब तक सुबह से नहीं आई स्माइल। मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही होंगी जोर लगा के, लेकिन इतनी पर्स के नाम स्माइल आ गई। तो भैया ये ऐसा ही पर्स है भक्ति। अभी हम जो आज कर रहे हैं ना, आप जो यहां बैठे हो ना, ये अक्षय है, आप मान लेना। ये अभी जो आप भगवान की बात सुन रहे हो, ये अक्षय है, ये 100 जन्म में नष्ट नहीं हो सकता। और ये जो एक शब्द आपने गीता का सुन लिया, ये आपकी दुर्गति नहीं होने देगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे मंच से, कितनी बड़ी बात है ये अव्यय है। अच्छा महाराज, तो कैसा हो जाएगा वो भक्त? तो भगवान कह रहे हैं ये भक्त की कसौटी है भाई। हमको कई बार लगता है, थोड़ा बहुत क्लास व्लास अटेंड करके गीता रामायण में बोलते बोलते, कि यार आजकल तो ऐसा लग रहा है कि हम भक्त हो गए। अच्छा भक्त हो गए क्या? तो ये भक्त की क्वालिटियां जरा चेक कर ले भाई, तो हो गया है तो भक्त है। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम नित्यम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। देखिए भक्त जो होगा वो सततम कीर्तयन्तो माम। कीर्तन क्या है? उच्चे स्वर तू कीर्तना से संकीर्तना, यानी हम भगवान के नामों की चर्चा करें, नाचें गाएं, उनकी कथा सुन के आनंद आए। हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, 10 घंटे की सफर है, तो अब देखें जरा चेक करें कि उस 10 घंटे में से हमने गीता रामायण या भगवान की कितनी देर चर्चा करी। या मोदी जी की टांग खींचते रहे। सिस्टम में खराबी है साहब। मतलब इंटेलेक्चुअलों की तो ऐसी खोपड़ी में पता नहीं भगवान ने क्या भर दिया, कितनी बुद्धि भर दी भाई साहब, सिस्टम कोलैप्स हो गया। अरे तो तू सिस्टम में है कि तू कहीं आसमान में बैठा है? तू क्या बीमारी है? तू जितने तेने जगह घेर रखी है, उतने सिस्टम को सुधार लेना भाई। समाज सुधार के ठेकेदारों को यह बात समझनी चाहिए कि यदि हम अपना सुधार कर लें तो उतने अंश में वो समाज सुधर ही गया। और वास्तविक समाज सुधार यह है कि हम अपना सुधार करें, लेकिन नहीं, अपनी तरफ तो निगाह ही नहीं है।
और बदल डालेंगे सबको। जैसे वो कौन सा आता था कि लक्ष्मण सिलवेनिया का हेड आता था ना, वो सारे घर के बदल डालूंगा। तो इनको ऐसी चढ़ी रहती है कि सबको बदल दूंगा मैं। अरे तू बदल जा, सब बदल जाएंगे। तो भाई सततम कीर्तयंतो का मतलब है हम अंदर से बाहर से भगवान के कीर्तन में लगे रहें। और कैसे लगे रहें? दृढ़ व्रता। प्राय हमारी बुद्धि का निश्चय एक नहीं होता सज्जनों। ये बुद्धि इतनी भटकाती है हमको। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। आप मान लो आप भगवत गीता के शरण हो गए, अब आप किसी भी जगह और डेविएट मत होना। और बल्कि मैं तो कहता हूं आप जहां हैं वहां जुड़े रहिए, हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन गीता से जुड़े रहिए। और यदि आप गलत जगह जुड़ रहे हैं तो गीता वहां आपको टिकने नहीं देगी। और यदि आप सही जगह जुड़ रहे हैं तो गीता की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होने वाली है। मैंने 2014 में आर्ट ऑफ लिविंग की सबसे बड़ा सेंटर है जयपुर में, रानी सती नगर, वहां पे मुझे सर ने जिम्मेदारी दी कि आप इनकी गीता की क्लास लो। तो मैं पहली बार गया तो वो सारे इतने थोड़े से नॉवल लोग होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़े हाई फाई थोड़े होते हैं, थे भी वहाँ 4-5 तो IAS की वाइफ्स वगैरह थी। 70-75 लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, डिसिप्लिन थे, मानना पड़ेगा। टाइम पे आते थे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नाश्ते के टाइम पे आए। तो मैं जब गया तो उनको लगा कि यार हमारे तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले इतने श्री श्री जी देखो है भी भाई दिव्य पुरुष हैं, और ये हमको क्या मतलब ये यार पैंट पजामा पहन के क्या गीता यार पढ़ाएगा ये। तो उनका थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस था। तो मैंने रीड किया उनके चेहरे पे। तो मैंने उनको एक बात कही, भगवान ने किलवाई, मैं सोच के तो गया नहीं था। मैंने उनसे कहा मैं कि देखो भाई मैं आपको एक निवेदन कर सकता हूं, आप चाहे 25 साल से गुरुजी के साथ हैं चाहे 20 साल से हैं, यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे ठीक से तो आपको यह समझ में आएगा कि गुरुजी वास्तव में कह क्या रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये भगवत गीता यदि गुरुजी सच्चे हैं तो भगवत गीता ऐसी बॉन्डिंग करा देगी गुरुजी से जो होनी चाहिए, और यदि गुरुजी कच्चे हैं तो भगवत गीता वहां टिकने नहीं देगी, हटा देगी आपको। वो ताकत है भगवत गीता में। और ये शब्द उन्होंने मुझे खुद ने बोले 4-5 क्लास के बाद। जो सबसे सीनियर थे डॉक्टर माहेश्वरी वहां पे, उन्होंने कहा सर कि वास्तव में मैं 25 साल से गुरुजी के साथ हूं, हमेशा वो रहते हैं स्टेज पे भी सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा मेरे को अब समझ में आया कि गुरुजी वास्तव में कहते क्या है, ये भगवत गीता ने मुझे दृष्टि दी है, ये उन्होंने कहा मेरे से। वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, उनकी बेटे बहू डॉक्टर है। ये अद्भुत है भाई। ये दृढ़ता मतलब ये हमारे निश्चय को दृढ़ करती है। नमस्यन्तस्य, हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करती है ये, हर स्थिति में। ये नहीं कि स्थिति बदल, ना 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 ना, स्थिति तो आएंगी, उसकी टेंशन नहीं करना है ना। लेकिन ये जो स्थिति है इसके पीछे कोई लॉजिक है, स्थिति के आगे देखने की ताकत ये गीता देती है हमको। और इस जैसे ही ये दृष्टि आती है तो जीवन में एक स्टेबिलिटी आती है, एक कूल, एक कामनेस आती है ना। हर रोग का इलाज है गीता। तो और यदि हम भगवान की तरफ नहीं चलें तो भगवान थोड़ा सा, ये भगवान की स्टाइल है, पहले थोड़ा सा डूज बताते हैं, फिर बीच में डॉन्ट्स बताते हैं, फिर डूज बताते हैं। ये गीता की स्टाइल है। तो पहले डूज बताया ऐसे, अब डॉन्ट्स बता रहे हैं। देखो यदि हम भगवान की तरफ नहीं चले और अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इधर उधर घूमते रहे, जैसे कि प्राय हम घूमते हैं, देवी देवताओं के पास घूमते हैं, है ना, भोपों के पास घूमते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कर्मकांड, और हमारी कोई पूर्ति कर दे, हमारे पास बेटा नहीं हमको बेटा दे दे, जो बेटा दे दे वही हमारा भगवान है। भाड़ में जाए राम कृष्ण और बाकी भगवान, हमको तो इन्होंने दिया। कई कहते हैं अरे साहब हम नहीं जानते कुछ भी, हमारे तो यही है साहब। क्यों है? हमारी पूर्ति कर दी साहब कामनाओं की। अरे भाई आपको जो दिया है वो सब विनाशी है, वो सब नष्ट होने वाला है, और इन्होंने दे के बल्कि आपका नुकसान कर दिया, ट्रैप करा दिया आपको। भगवान हमको वो चीज देंगे जिससे हमारा कल्याण होगा, और भक्त को भगवान वो चीज कभी नहीं देंगे, मर जाए भले रो रो के, जिससे उसका पतन हो। तो जो देवताओं की पूजा करता है, कल जो मैं आपसे चीख चीख के कह रहा था, जो शुभ कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं, कामना भाव से करते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है वो भगवान ने यहां बताया है इस श्लोक में। आइए श्लोक पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। त्रैवेद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा ते पुण्यमासाद्ध सुरेंद्र लोका ते दिव्यान् दिवि देव भोगान्
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। क्या प्यारे श्लोक हैं भाई। भगवान कहते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ध्यान रखना शास्त्रों की नॉलेज है, वेद यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छे लोग हैं, बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, मजाक नहीं है ये, लेकिन कर रहे हैं सकाम भाव से। भगवान से कोई लेना देना, हमारा जो काम करे, हमारा जो है ना वो है, नहीं तो, और हमारा जो काम नहीं करे, हमारी समझ में नहीं आए, हमको दिखे नहीं, हमारी बुद्धि में नहीं आए, वो है ही नहीं। हाँ, ये सोच होती है। सीइंग इज बिलीविंग। तो भगवान कहते हैं ये करते हैं तो क्या करते हैं, इनको स्वर्गलोक मिलते हैं। ओहो, बड़े बड़े भोग मिलते हैं। और स्वर्गलोक का ऐसा वर्णन है सज्जनों शास्त्रों में कि हम पढ़ भी लेना तो हमारा दिमाग खराब हो जाए। वहां पर बुढ़ापा नहीं आता, वहां पसीना नहीं आता, वहां पर इंद्रिय शक्ति कमजोर नहीं होती, बहुत सारी चीजें मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो कहने का मतलब है वो है ही भोग योनिया, वहां पर लगातार भोग किया जा सकता है, जचे जैसा जैसा चाहे वैसा। वो स्वर्गलोक है, वो विशाल स्वर्गलोकों को भोगते हैं भगवान कहते हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि स्वर्गलोक में मुद्रा चलती है पुण्यों की। जैसे कि हमने 100 रुपए का रिचार्ज कराया तो 100 रुपए का मोबाइल फोन कब तक काम करेगा, जब तक कि उसमें पैसे, और जैसे ही 100 का बैलेंस खत्म मोबाइल कट। तो ऐसे ही ये स्वर्गलोक में पुण्य हमारे खत्म। और भगवान कहते हैं, ये भागवत में आया, यहां तो नहीं है, वो देवता वहां से लात देते हैं हमको, लात दे के हमको पटक देते हैं नीचे, और हम लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। ओ हो, अब हमें क्या नुकसान हुआ, तो ये तो मौज हो गई हमारी, तो मौज नहीं हुई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ, हमारा लक्ष्य स्वर्गलोक तो जाना ही नहीं था। जैसे मेरे को जाना तो बॉम्बे था, और मेरे को अहमदाबाद में किसी ने 5 स्टार होटल दे दिया और कह दिया आप फ्री में रुक सकते हो 3 दिन और कुछ भी खा सकते हो, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मेरे जैसा बावड़ा वहां फंस गया और 3 दिन खूब खा रहा है, ज्यादा से ज्यादा खा रहा है और रुक रहा है, और 3 दिन बाद उसने, होटल वाले ने मेरे को दी लात, और मेरी ट्रेन भी गई, मेरी एग्जाम भी गई, और मैं बंबई भी नहीं पहुंचा। अरे ले, अब हुआ क्या, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, लक्ष्य का तो हुआ, असली नुकसान जो हुआ वो बताते हैं स्वामी जी। स्वर्ग लोक में जब हम भोग भोगते हैं तो उन भोगों की वासना, वो संस्कार हमारे चित्त पर पड़ जाता है, और इस जन्म में, मनुष्य जन्म पाके भी जो हम भगवान में मन नहीं लगता ना हमारा, गीता में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, और जैसे ही गीता सुनाना चालू करें एकदम से जो है झटका आता है। आता है नहीं आता है भाई। हाँ, कई लोग कहते हैं, एक दो बार दिल्ली में ही कहा मुझे एक बार कि सर बाकी तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन 1000 रुपए में जितनी साउंड स्लीप आपने दी, मजा आ गया तुम्हारी कसम, इसके लिए तो हम 5000 दे दें। मतलब दिल्ली में ऐसे खर्राटेदार, मतलब आप में तो गजब है यार क्वालिटी, आप तो बैठते ही मतलब नशा कर देते हो हमारे ऊपर। आज तक हमने इतनी कोशिश की है, इतने डॉक्टरों पैसे खराब किए हैं सर, हमारी अच्छी नींद आई नहीं। मतलब आपके 1000 क्या, मतलब ब्रह्म सर, बिल्कुल मजा आ गया। मतलब तो भैया ये जो झटका खाने वाले हैं ना, गीता सुनते ही, रामायण सुनते ही भगवान की, ये सब वहीं के टिकट वाले हैं। समझ में आ रही है बात आपके? ये वहीं का लेके आए, इनके चित्त पर वही संस्कार पड़े। तो ये नुकसान हो गया ना बहुत तगड़ा। और भगवान की तरफ चले तो क्या फायदा है, भगवान बता रहे हैं, क्या बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं मेरी तरफ जो चलता है ना अर्जुन, केवल मेरी तरफ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। अरे नित्या का नाम आ गया इसमें। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो केवल अनन्य रूप से मेरी तरफ चलते हैं, मेरी परि उपासना करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। क्या गारंटी ले रहे हैं भगवान। योग मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है, भगवान कह रहे हैं मैं दूंगा। योग का मतलब जो नहीं है, अप्राप्त है, भगवान कह रहे हैं मैं दूंगा। और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करूंगा मैं। क्या बात है, वाह भाई वाह। योगक्षेम महाराज आप, हाँ भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है ना।
मैं वहन करता हूं उनका योगक्षेम। अरे वाह भाई वाह। किनका? लेकिन किनका? जो केवल और केवल मेरा आश्रय रखते हैं, केवल मेरा आश्रय रखते हैं। एक डॉक्टर कैलाश चंद हुए हैं कलकत्ता में, आपकी किताब में भी कहानी है। तो माँ से बड़ा प्रेम करते थे, अपनी माता से। बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, ये करीब बात है शायद 60 की बात है, 1960 की। तो माँ बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और वो इतने बड़े डॉक्टर थे कि भीड़ लगी रहती थी। तो उनको लगा कि अब माँ जाने वाली है, तो उन्होंने अपने उसको कह दिया, भाई अब बंद है, अब मैं किसी मरीज को देखूंगा नहीं, ठीक है, रात के 9 बज गए, अब मैं मेरी माँ के साथ रहूँगा, कब शरीर छोड़ दे पता नहीं, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो माँ के पास बैठे, थोड़ी बातचीत हुई, पूछा ऐसे ही, माँ क्या इच्छा है तेरी, कुछ कुछ चाहती है क्या? अब जाते समय ऐसा कुछ दिमाग हो जाता है आदमी का। तो उसने कहा, बेटा एक अंजीर तूने खिलाई थी एक बार, बॉम्बे से कोई लाया था अंजीर, बहुत बढ़िया अंजीर थी, मेरी उस अंजीर को खाने की इच्छा हो गई। कैलाश जी ने सुना तो एकदम से घबरा गए कि यार वो अंजीर मैं बॉम्बे से कैसे लाऊं, अभी कोई फ्लाइट नहीं फ्लाइट से मंगवा लूं मैं 2 घंटे में। इतने बड़े डॉक्टर थे उस जमाने के, और बहुत ही एकदम से आंसू आ गए उनके कि बताओ, मेरे को लोग कहते हैं कि मैं सीएम मेरे से अपॉइंटमेंट ले, सीएम के यहां भी जाने में मेरे को दिक्कत नहीं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, और मैं एक अंजीर नहीं खिला सकता मां को। एकदम से भगवान को याद किया, क्या करे, तो असहाय हो गए, बुरी तरह से रोने लग गए। इतने में दरवाजा खटखटाया किसी, तो उठे एकदम गुस्से में कि कौन है, जब मैंने मना कर दिया सेक्रेटरी को, तो कौन है ये जो मेरे को तंग कर रहा, मैं कोई मरीज वरीज नहीं देखूंगा। तो गुस्से में दरवाजा खोला तो एक डिब्बा लेके एक मरीज जिसको उन्होंने उस समय साल भर पहले देखा था, बॉम्बे का था, वो आया कि सर मेरे को माफ करें, अब 11 बज गए, लेकिन मैं क्या सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है, रंगून में जा रहा हूँ, है ना, अंजीर लेके, और मुझे ऐसी इच्छा हुई, हो तो साल भर गया, मेरा कोई वो नहीं है, उस समय तो इलाज लिया था, ये अंजीर का डिब्बा मैं आपको देना चाहता हूं, तो मुझे माफ करें सर, मैंने 11 बजे आपको डिस्टर्ब किया है। कैलाश जी कह रहे हैं कि मतलब मैं धार्मिक रहा हूं, मैं पढ़ता हूं सब चीजें। कैलाश जी ने कहा, मैं नालायक नहीं हूं, लेकिन भगवत तत्व का अनुभव जो मुझे उस अंजीर के डिब्बे को हाथ में लेके हुआ कि हे प्रभु, क्या तेरी मतलब हमारी बुद्धि वहां जा नहीं सकती जहां भगवान किस तरह से करते हैं। भाई जी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं, जिनको हम कहें तो अभी आंसू आ जाए आंखों से। ऐसी ऐसी घटनाएं, भगवान कह रहे हैं मैं वहन करता हूं ना अर्जुन, तू चलना मेरी तरफ, तू चलना, मैं बैठा हूं ना। अरे कैसे चले महाराज, आप तो, आपकी पूजा पता नहीं कितनी कठिन होती होगी, आपको जानना, आप तो तीनों, अरे नहीं बहुत सरल है अर्जुन, बहुत सरल है, बहुत सरल। अच्छा महाराज कितनी सरल है, पत्रम पुष्पम छलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तू पत्र पुष्प फल जल, अरे कुछ भी यार, जो भी तेरे को मिल जाए आराम से, पत्र मिल जाए पत्र दे दे भाई, पुष्प मिल जाए पुष्प दे दे, अरे फल दे दे कोई, अरे तोयम जल दे दे भाई, कुछ नहीं मिले तो वो मेरे को जरा अर्पण कर दे। तू कैसे कर, भक्ति उपहृतम, तू भक्ति से भाव से अर्पण कर दे अर्जुन मेरे को। भगवान कहते हैं असनामी, देखो वचन है भगवान का ये, असनामी प्रयतात्मना, भगवान कह रहे हैं मैं खा लेता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं खा लेता हूं। हम पढ़े लिखे लोग, भाई बुरा मत मानना, ये पढ़ाई लिखाई का एक दूसरा एंगल भी है ना। अच्छा एंगल ये है कि हम चीजों को ठीक से समझते हैं, लेकिन ये डुबो भी देता है हमको, श्रद्धा को कमजोर कर देता है कई बार। तो हम सोचते हैं अरे भगवान तो खाते ही नहीं है ना, कहां खाते, अरे भैया हमारे जैसों का नहीं खाते, हमारे उनको भूख थोड़ी है खाने की। हम लाएं 1200 1500 1800 रुपए किलो की है, और डिब्बे को अंदर करें और पर्दा बंद करें, और मान लो आधा डिब्बा खा लिया तो टेंशन हो जाए हमारे तो। हम तो डिब्बा दे ही इसलिए रहे हैं कि हमको पूरा पक्का पता है कि इतनी सी चीज भी कम नहीं होगी, और यदि ऐसे कम होने लग जाए तो फिर तो हम तो बहुत ऊंचे कलाकार हैं। हाँ बिल्कुल ऊंचे कलाकार हैं, मैं तो अपने ऊपर कहता हूं भाई। हमको फल लाने तो दुकानदार पूछेगा भाई साहब दे दूं क्या इच्छा है, अरे नहीं वो वाला दे दे, वो कथा वाला फल दे दे, भगवान वाला।
वस्त्र, हाँ वो भगवान वैसा आपको नहीं, हम तो रेमंड्स पहनते हैं यार, हम तो 45,000 का सूट तो हमने कल ही वैसे ही सिलवा लिया था, आखिर शादी, अब तो हम 1.5 लाख का पहनेंगे भगवान के लिए। नहीं, भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो भाव के भूखे, भगवान को तो 2 रुपए का दे दो, भगवान तो भाव खाते हैं। हाँ, भगवान थोड़ी पहनते हैं कपड़े। ये बुद्धि इतनी मतलब घटिया है, इतनी घटिया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसों का नहीं खाते भगवान भाई, भगवान खाते हैं जिनका भाव है। सबरी की गुठली खाते हैं भगवान, बिदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान, और 56 भोग होते, 16,108 रानियां हैं वहां पे। भगवान का इशारा हो जाए तो सृष्टि के एक से एक भोग आ जाए, ऐसा द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य। ध्यान रखना आप, द्वारका लीला भगवान की ऐश्वर्य लीला है। वहां ऐसे नहीं है हम भगत राजा मिलने, चुप, कहां से मिल लोगे, सिस्टम है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ऐसे कैसे मिल लोगे। भगवान का महाराजा धीराज है भगवान वहां पे, वहां भक्त भक्त नहीं चढ़ जाए कोई माँ। तो ऐसे द्वारकाधीश है वो वहां पे, वो द्वारकाधीश उस 56 भोग के व्यंजन और 16,108 रुक्मणी है वहां पे, रानियां हैं, सत्यभामा सब, और वहां पे भगवान खाते खाते और बिदुरानी और सबरी की याद करके रोते हैं भगवान। वो कहते हैं इतना बढ़िया बढ़िया तो हम खिला रहे हैं, हम बिछे जा रहे हैं आपके लिए, सब कुछ तो कर रहे हैं, और आपको बिदुरानी की याद आ रही है। क्या खिला दिया ऐसा उन्होंने, ऐसे बिदुरानी है, छिलके तो खिलाए आपको। और भगवान कहते हैं जैसा मैंने वहां पाया भाई, मैंने जिंदगी में कभी पाया नहीं। तो अच्छा, ये है भगवान। और इसके बाद तो भगवान और भी ऊंची बात कह देते हैं इस श्लोक के बाद। कोई कहे महाराज हम तो आपको जल भी नहीं दे सकते, हाँ हमारे पास एकदम कोटा कम है, हमारा सारा सिस्टम अपने लिए ही है, अपने बेटे और बेटी के लिए ही है, बेटे के लिए तो हम कर देंगे 20 लाख खर्च, उसकी टेंशन नहीं है, आपके लिए तो भाई साहब हम दिक्कत है थोड़ी सी हमारे साथ। अच्छा, बिस्लरी भी नहीं रखेगा, नहीं रखेंगे महाराज, 30 रुपए की बिस्लरी आती है, नहीं बैठेगा मामला, तो क्या करें। तो महाराज कहे तो कुछ करता तो होगा यार, तू बिजनेस करता होगा, कोई नौकरी करता, कुछ तो करता होगा, तू खाता होगा, तू पीता होगा, तू उठता होगा, तू कुछ तो करता होगा 24 घंटे में। हाँ महाराज वो तो हम सब काम करते हैं। अरे तो तू मेरे लिए चालू कर देना वो करना, मैं इसी से राजी हो जाऊंगा, यही मैं भक्ति मान लूंगा। वाह क्या बढ़िया बात है। भगवान ने सूत्र दिया भक्ति का, बहुत प्यारा सूत्र जो हमने कल भी चर्चा करी, थोड़ी सी चर्चा आज करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशियुक्तैव मात्मानं मतपरायण। 4 बात कही भगवान ने, इससे पूरा भक्ति योग कंप्लीट हो जाता है। सूत्र है ये, एक ही श्लोक में पूरी गीता निचोड़ी भगवान ने पुनः। ये मैं बार बार जो कहता हूं ना एक श्लोक में, ये इसलिए है भगवान ने बीच बीच में ऐसे श्लोक दिए हैं हमारे जैसे लोगों के लिए दिए हैं। हम थोड़े बिजी टाइप के लोग हैं ना, हाँ इतना टाइम नहीं, कौन 700 श्लोक पढ़ेगा भाई साहब, इतना टाइम कहाँ है, और भी तो इम्पोर्टेंट काम करने हैं। हमको वो काम करने हैं जो 800 करोड़ में आज तक किसी ने नहीं किए। हमको शादी करनी है, आज तक किसी ने नहीं करी। बेटे बेटों की शादी, हमको बच्चे पैदा करने हैं, आज तक किसी ने नहीं किए। हमको परोपकार करना, आज तक किसी ने नहीं किया। अरे कौन सा काम है जो किसी ने नहीं किया, उसी कचरे को तो कर रहे हैं दोबारा। अरे कुत्ते गधे घोड़े हमसे बढ़िया कर रहे हैं उन कामों को। उन कामों के चक्कर में हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। तो भगवान फिर भी कृपा करके बीच बीच में एक ऐसा श्लोक डालते कि चल तू एक ही पढ़ ले यार, तेरा काम हो जाएगा। मन मना भव, मुझ में मन वाला हो जा। मन कहां होता है भाइयों हमारा, जिसको हम अपना मानते हैं। अपने बेटे में, अपने पति में हमारा मन लगता है ना, लगता है ना। कोई गीता सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं है ना। हमारी शादी तक हो जाए, मान लो फिक्स हो जाए कि ये अब हमारे वाले हैं, ये हमारी वाली हैं ये, तो उसकी याद रहती है ना। तो क्यों रही, अब तक तो नहीं थी 25 साल तक। तो अब तक तो उसके बुखार हो रहा था, कोरोना हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, कुछ भी था, हमें कोई लेना देना नहीं, टांग टूट टूट हमारा क्या जाता है। लेकिन जैसे ही हमने संबंध जोड़ा, अपना माना, अब उसकी हर चीज से हमें मतलब हो गया बस। तो भैया भगवान को अपना मान लें,
ये सूत्र है भक्ति का। भगवान ने यही सूत्र दिया है सबसे प्यारा। अपना मानते ही हमें भगवान में मन लगने लगेगा। मद भक्तो तू मेरा है, केवल मेरा। हमारा हर रिश्ता भगवान के थ्रू हो। इंडिपेंडेंट कोई रिश्ता भक्त का होता ही नहीं। ना तो कोई पत्नी होती उसकी इंडिपेंडेंट, ना उसका पति होता, ना माता होती, ना पिता होता। कोई होता ही नहीं, है ही नहीं, होगा कैसे? जो हमने मान रखे हैं कि नहीं भगवान पीछे पे, कुछ नहीं है, ये फर्जी रिश्ता है। हां, भगवान के थ्रू है तो असली रिश्ता है। जैसे पत्नी रिश्ता मानती है, घर आ गई, ससुराल में आ गई, लेकिन हर रिश्ते के केंद्र में पति है। मूल में रिश्ता किसके साथ है? उसका पति के साथ। ये कौन है? इनको प्रणाम करो। कौन है? जेठ जी। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ, प्रणाम। ये कौन है? इनको प्रणाम। अच्छा, कौन है? पिताजी। ससुर साहब है। अच्छा, प्रणाम। ये कौन है? माता जी। माता। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है भाई, पति की है तो इसलिए उसके लिए पूजनीय है, योग्य है सब पूजनीय है, लेकिन किसके नाते? पति के नाते। इंडिपेंडेंट यदि कोई रिश्ता बनाएगी, व्यभिचारनीय है। हम यदि कोई इंडिपेंडेंट रिश्ता बना के रख रहे हैं गीता साधक होने के बाद, तो हम व्यभिचार कर रहे हैं भाई। ये भक्ति नहीं कर रहे। फिर ये मद भक्तो और मद्याजी, हम हर कर्म से भगवान की पूजा करें। अब छोड़े कर्ता भाव। ये कर्ता भाव जो है ना भाई, हमने ये किया, हमने वो किया। और भाई अब मैं क्या बताऊं आपको, जितना आपके पास सामान ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, लिस्ट है आपके पास। कल ही मुझे व्हाट्सएप पे एक ने भेजा, हमने ये किया, हम 150 ऑर्गन, ओ बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश में और लिखा है भाई, अंग्रेजी दा लोग है। तो ये जो कर्ता भाव है ना, जिसके पास जितना कर्ता भाव होगा, उसका बैंगन का भरता बनेगा बढ़िया वाला। समझ में आ रही है? कर्ता होगा, कर्ता की मैं करता हूं, मैंने समाज में ये किया, मैंने मंदिर में ये किया, मैंने ये किया, मैंने। अरे तो तू करता है ना, करता तो तेरा बैंगन का भरता बनेगा बढ़िया, इसी लाइफ में ही। अच्छे काम करने के बावजूद, हाँ अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग कहते हैं हमने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो तूने किए ना बेटा, किए ना, हाँ तो बनेगा तेरा भरता। अब तू कौन है करने वाला? तू कहां से आ गया? बीमारी कहां से आ गई बीच में? करने वाले भगवान है, कह रहे हैं भगवान। ये मद्याजी है। और नमस्कुरु क्या है भाई? अब भगवान के हो गए हम आज से, तो भगवान अब जीवन में कैसी भी परिस्थिति भेजें, फेल करा दें एग्जाम में, हाँ करा दें, अपमान करा दें, महान, हाँ करा दें, महान अपमान करा दें हमारा, बहुत दुख भी दें जीवन में, हाँ दे दें, लेकिन हम भगवान को अंदर से धन्यवाद दें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, व्हाट्सएप पे आती, कई बार व्हाट्सएप पे अच्छी चीज भी आ जाती है, क्या हालांकि बहुत कम, कि एक संत बैठे थे, तूफान आया, वो पढ़ी होगी आपने, समुद्र में। तो तूफान आने लगा, तो अब संत की बात है, ऐसा करना मत। तो वो नाव डूबने लगी, तो वो जो है जल लेके और डूबो लग। अब यार ये क्या, कोई कहेगा ही। तो उन्होंने कहा भाई भगवान ऐसा करना चाह रहे हैं, मेरे को कोई डर नहीं है डूब जाए तो पत्नी ने पूछा कि ये जो है ऐसा कैसा कर सकते संत, ये मेरी समझ में तो बात आई नहीं। तो उसने रिवॉल्वर तान दी उसके खोपड़ी पे एकदम से, पत्नी के पति ने। तो वो रिवॉल्वर तानी, जब उसने हंसने लग गई एकदम से उसने कहा गोली है इसमें 6, हाँ चला दूंगा तो खोपड़ा उड़ जाएगा तेरा, कि मुझे पता है कि तुम मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। तो भाई यही तो बात है, भक्त के संग कितना ही बुरा हो, उसको पता है भगवान मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब भाई असली बात यह है कि हम गीता को समझें, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी ऊंची बात है कि